भी कीजिए, चाहे भी कीजिए। और ज्यादा हम सबकी मंच पर उपस्थित प्रमुख महंत साहेब, सभी संत और सत्य के प्रेमी भक्तों, भक्तवती माता बहनों, आप सबको विदित है कि ये कार्यक्रम हर वर्ष बड़े भाव से सदियों से मनाते आ रहे हैं और आप सब जो है गुरु भक्ति भाव को लेकर के यहाँ गुरु दरबार में पधार करके अपने भक्ति के भाव को प्रकट रूप में उपस्थित हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी एक हमारे जीवन के कल्याण के लिए काफी है। गुरु भक्ति कर देते सकल पाप को नाश, जैसे जिनकी आँखी बड़ी पुरानी घास। इसी के भाव को लेते हुए बीजक में भी एक साथी है, अरब खरब लोग गर्व है, तुझे असमो राज, भक्ति मातम ना तुम्हें ईसब कोने काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरब खरब की आदमी को संपत्ति मिल जाए, राजगद्दी भी मिल जाए, राजगद्दी और धन आदमी को जीवन निर्वाह की व्यवस्था दे सकता है। धन संपत्ति और पद आदमी को सुख और शांति नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए कबीर साहब ने इस बात को रखा है कि अरब खरब की संपत्ति मिल जाए, उदय से अस्ताचल तक का राजगद्दी क्यों ना मिल जाए, और अज्ञानी आदमी जो है धन से ही सुख मानता है। ठीक है, उसमें व्यवस्था है जीवन में, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यवस्था नहीं होती, सेवा की कोई भी व्यवस्था नहीं चलती है बिना धन के। धन च धर्म है, परंतु अगर शांति चाहते हैं, अपने मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो भक्ति मातम ना तुले ईसब कोने काज। जिसके जीवन में भक्ति का कोई महत्व नहीं,
भक्ति का कोई भाव नहीं। बहुत से आदमी को पद का और धन का सब प्रयोग करना भी जब आदमी को ज्ञान होता है तब करता है। पद बैठ करके हमें कैसे काम करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञान से ही, गुरु की कृपा से ही ये बात समझ में आती है। और हमें भक्ति करके अपने जीवन की शांति, कल्याण, आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए, ये ज्ञान से समझ में आता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने दोनों बातों पर, भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद का इस साथी में रखा है। अरब खरलो दर है उदय हस्तलो राज, उदय से लेकर के स्थापन तक का राज गद्दी भी क्यों न मिले। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, इस सब को एक काज। जब जीव ये शरीर छोड़ के जाएगा, क्या पद या धन उसके साथ रहता है? उसके साथ रहते हैं अपने कर्मों के बंडल, और भक्ति का रास्ता किया जाता है। भक्ति का रास्ता जो अपनाया जाता है वो अपने धर्म पुण्य को बढ़ाने के लिए इस संसार की ममता से ऊपर उठ करके अपने सतगुरु के भजन के लिए भक्ति के भाव को अपनाया जाता है। एक दृष्टांत में एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही है भक्ति के भाव की। एक बार कोई संत अपने भक्त के यहाँ घूमते घूमते गए या उनके बुलाने पर गए। अब जिसके अंदर भक्ति होती है, आप सबको विदित है, राम और कृष्ण के भी गुरु थे, जिनको दुनिया भगवान के रूप में पूजती है, कहते वो संसार के मालिक हैं, वो संसार के रचयिता है, परंतु रचना द्रव्य होती है। हाँ, इस आत्म राम की सत्ता से आपका शरीर बना है, परंतु आपका शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। अगर उसकी सत्ता इसमें से टूट जाए तो ये जीवन मिट्टी हो जाता है। ये आपका शरीर मिट्टी बन जाएगा। उसकी सत्ता से ये मानो खूब हष्ट-पुष्ट है और बड़ा ठीक और व्यवस्थित है। इस बात का बोध गुरु के चरणों में ही होता है। नहीं तो आदमी से पूछो कि आप कौन हो, हर आदमी अपने शरीर का नाम बताता है, क्योंकि आत्मा का बोध नहीं, अपने आप का बोध गुरु की कृपा से होता है, और बंधन का बोध भी गुरु की कृपा से होता है, और मोक्ष कल्याण का बोध भी गुरु की कृपा से होता है। इसलिए गुरु की भक्ति से ये बात को समझने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए हमें भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए। संत गुरु पहुंचे अपने भक्त के यहाँ, और जिसके अंदर गुरु के प्रति, कबीर साहब के प्रति प्रेम होता है, वो ही वास्तविक में भक्ति ठीक से करता है। तो संत गुरु अगर कहीं दरवाजे पे आते हैं, उनका बहुत पुण्य कर्म होता है। आप सब जो गुरु महिमा का पाठ करते हैं, उनको सबको पता है, लोग पाठ करते हैं, 40 जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। ये कबीर साहब की शरण जो है, जिसके करोड़ों पुण्य उदय होते हैं, 40 जन्म का पुण्य करता करता आता है, तब वो सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में भक्ति भाव से जुड़ता है। 40 जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। और भजनों में भी कहा है, आए हैं संत प्यारे घर में आओ हमारे, पूरब के भाग जागे दर्शन वे सकारे। धन्य धन्य भाग मेरी मुझे खुशी घनेरी, त्रय बंदगी है तेरी त्रय ताप को सारी। तो संत का दर्शन
संतों के दर्शन भले साहिब आवे याद, तो लेखे की सुई घड़ी बाकी के दिन बाद। ये बात वास्तविक है। संतों के दर्शन से साहिब याद आते गए, वो अविनाशी अजर अमर कौन है। और हम उस सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के आधार को लेकर के, अपनी भक्ति का आधार लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये बात संतों के दर्शन से धीरे धीरे समझ में आती है। उन्होंने अपने संत गुरु के चरण धोए, उसके बाद आपकी पूजा किया और भोजन प्रसाद करवाया। उसके बाद में सभी जैसे आप सब बैठे ऐसे आकर के बैठ गए और उन्होंने गुरु के चरणों में त्रिबार बंदगी करके प्रश्न किया कि गुरु महाराज, हम सुनते हैं कि भक्ति करने से जीव का कल्याण हो जाता है, परंतु हम तो नहीं जानते भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति किसकी करनी चाहिए और भक्ति से क्या फल मिलता है। संत गुरु ने उत्तर दिया, दृढ़ प्रेम भाव का नाम भक्ति है। हम सबको जब तक कबीर साहब के प्रति प्रेम नहीं होगा और वर्तमान जो संत गुरु हैं, जो इस बोध को, ज्ञान को बताने वाले हैं, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा तो आपकी भक्ति, आपका धर्म पुण्य में आप आगे नहीं बढ़ पाए। ज्ञान बढ़े ज्ञानी संकीना, ध्यान बढ़े तब से संकीना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े सज्जन संत कसंत। ये सूत्र है। आप किसी चीज को चाहते हैं तो उसकी ज्ञाता से आपको जुड़ना पड़ेगा। इसलिए दृढ़ प्रेम भाव का नाम भक्ति है। इसलिए सदगुरु की वाणी में आता है, प्रेम पाठ का चौक ना पहल कबीर नाच, पानी प्रदीनो दास को जो तन मन बोले सच, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया में कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अगर की थोड़ी सी मैं व्याख्या करूं, टीका करूं, प्रेम पाठ का कोई कपड़ा नहीं होता है, प्रेम रूपी कपड़ा नहीं होता। 14 पहन करके नाचो, जीवन में नाचो। भक्ति के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर बहुत से लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपने इष्ट के ध्यान में मानो मस्त हो जाते हैं। इस प्रकार की भक्ति भी है, परंतु यहाँ सायं का दूसरा अर्थ है कहने का। प्रेम को जीवन में रख करके सास बहू के प्रति प्रेम, गुरु शिष्य के प्रति प्रेम, बाप बेटे के बीच में प्रेम और प्रेम में एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे का आदर और एक दूसरे का मान सम्मान, ये प्रेम में होता है। अब जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसकी जीवन में क्या होती है? ईर्ष्या की आग होती है और जो आग होता है वो खुद तो जलता है, दूसरों को भी जलाता है। और प्रेम अपने आप भी शांति से जीता है और दूसरों को भी शांति देता है। ये प्रेम की परिभाषा है। पिछले कबीर साहब कहते प्रेम पाठ का चौक, प्रेम को जीवन में रख करके सारे व्यवहार करो, बोलने का, लेने का, देने का, खाने का, पीने का, सदगुरु के नाम लेने का, सब में प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम का मानवा बांधे या खुल जाए। प्रेम ने बाणी उपजे, प्रेम ने हाथ बिकाए और बिना प्रेम का मानवा बांधे या खुल जाए। बहुत सारी बातें सदगुरु के सिद्धांत में हैं, उनको जानने के लिए गुरु की तपस्या तो करनी पड़ेगी, गुरु की भक्ति तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रेम पाठ का चोरना पहर कबीरू नाच, पानी पुदीनो, उसके जीवन में चमक आ जाएगी, उसके जीवन में शांति आ जाएगी, उसके जीवन में सुख आ जाएगा। जो तन मन बोले साच, सत्य है जिसके मन में सच्चाई
और जिसके वचन में सच्चाई और जिसके कर्म में सच्चाई है, मनसा वाचा करुणा जब न घट में श्वास, संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा करुणा जब न घट में श्वास। ये भक्ति कब तक करनी है? जब तक आपका जीवन है। जीवन भर भक्ति करते रहोगे, धर्म पुण्य करते रहोगे, गुरु का नाम स्मरण करते रहोगे, तब तुम्हारे जीव का, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो दृढ़ प्रेम भाव का नाम भक्ति है। पोथी पढ़ जब हुआ, पोथी पढ़ी खूब, परंतु कभी साहब के ज्ञानी नहीं बन पाया। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर क्या है? आत्मा, सत्य, अविनाशी। जिसका सत्य अविनाशी साहेब से प्रेम है, वही वास्तविक में पंडित है। नहीं तो आदमी बस जानकार है, बाबा बराबर करे काज नहीं, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वाणे तामे घटे बड़े रखे ने एक दिया उसका, जैसी कहो वैसी करनी पड़ेगी, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, धर्म भक्ति के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और भक्ति के फल क्या होता है? भक्ति किसकी करनी चाहिए? क्योंकि जीते जागते संत गुरु के चरणों में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से ही ये जीव अपने बुरे कर्मों को छोड़ता है, अपने बंधन के कर्मों को त्यागता है, और साहेब के सुमरण में और सत्कर्म करता हुआ, सेवा और सुमरण करता हुआ अपने जीव आत्मा का कल्याण करता है। इसलिए जीते जागते संत गुरु की भक्ति, इसलिए गुरु भक्ति करते हैं सकल पाप को नाश। गुरु की भक्ति करने से आदमी के धीरे धीरे पाप कटने शुरू। कोई आदमी को पसीना आता है, गंध बदबू आती है, और वो स्नान कर ले, साबुन लगा ले, ज्ञान का साबुन लाए न धोयो, सत्संगत को पानी, मैंने दाग करे पापन की विज्ञान में लपटानी, और ज्ञान का साबुन, गुरु की ज्ञान का साबुन लगाओ और सत्संग रूपी जल में स्नान करो, तब तुम्हारे भी पाप कटेंगे। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ निभानी। हे बीमारी, अब तो सोच विचार कर, चादर बहुत पुरानी होती जा रही, बुढ़ापा की तरफ जा रही। जवानी के बाद बुढ़ापा तो आएगा, और उसके बाद राम सत्य, और सत्य कहो तो गत है, पर मरने के बाद भक्ति से फल मिलता है, दुख की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति। और दुख की निवृत्ति हो जाएगी जब आदमी पाप कर्म करना छोड़ देता, तो दुख उसके जीवन में नहीं आते। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जवानी में आदमी भूल जाता है, तो इसलिए जवानी में आदमी और रण भक्ति और दान, इसलिए रण भक्ति और दान तीनों काम जवानी में होता है, बुढ़ापे में अभ्यास बना रहता है। इसलिए अभ्यास जवानी में बनाओ, जिसको भजन स्मरण करने का अभ्यास हो जाता है, जिसको अच्छे कर्म करने का अभ्यास हो जाता है, वो और जिसकी भक्ति भजन पक जाता है, उसी जीव आत्मा को कल्याण होता है। इसलिए भक्ति करने से लाभ क्या होता है? दुख की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भक्ति जो है ज्ञान और मुक्ति कल्याण के लिए करनी चाहिए। परंतु कबीर साहब कहते हैं ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं होती। कोई आवे दुख का मारा हम पर की पास, यदि कोई हाथ लग जाए तो फिर महाराज क्योंकि जल में बहुत शक्ति है, कबीर साहब के जल में बहुत शक्ति है, तुम्हारे दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिएगी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट, कोई जरा कभी डालते हैं तो मेरा काम ही चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। और कोई आवे बेटा मांगे, यही को सैया दीजिए। और कोई आवे प्यास लगाई,
सुनत गोसाई वही कपड़े हमारे बच्चों की शादी हो जाए। तो इस प्रकार से आदमी संसार की वस्तु ही मानता है। कभी साहब कहते सांचे का कोई गाहक नहीं, अरे अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करो। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जी कहत कबीर सुनो भी साधो, लोगों क्या कीजिए। अरे संसार की वस्तु तो ऐसे ही मिल जाएगी तो जाओ। इसलिए अरब खरब की संपत्ति मिल जाए और जैसे तक का राज भी क्यों न मिल जाए, इस जीव का जो कल्याण है बिना भक्ति के नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब है कवि साहब, अगर आदमी ने भक्ति नहीं करी तो ये संसार की वस्तु मिली तुम्हारे पुण्य कर्म से, और जब तुम भक्ति धर्म के रास्ते पे नहीं लगे तो फिर आगे तो गरीब बनना है, फिर तो 84 में जाना है। और वहाँ भी जब तुमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए तो वहाँ भी डंडा ही लगेगा। एक कुत्ते को जो मानो खूब प्यार से खिलाते खिलाते तो मानो खिला भी गया, तो एक कुत्ते को डंडा मार के रोटी मिलती। तो इसलिए आदमी को देने को अनुदान, इसलिए भक्ति में सेवा भी जरूरी है और सत्य के नाम का सुमरण भी जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं शास्त्र के आधार से पूज्य तो अनुरागे, पूजने कौन कौन है दुनिया। ऐसे तो कबीर साहब की दृष्टि नहीं, सभी पूजने हैं, सब घट मेरा साइया, सबके घट में तो साहेब बैठा है। तेरा साहेब है घटवाई बाहर तेरा क्यों खोले, और कहत कबीर सुनो भी साधो साहेब मिल गए खिलौने। तो सबके घट में साहेब बैठा है। किसी भी जीव की आप सेवा करो, किसी भी शरीरधारी की सेवा करो। जनरेटर वाला दया कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा हो जाएगा सब। तो कहने का मतलब यह है कि तन से सेवा, धन से सेवा, तभी तो भक्ति होगी। पूजा में क्या क्या चढ़ाते हैं, हमारे कबीर पंथ में नारियल और थोड़ा द्रव्य रख करके पूजा किया जाता है, पूजा करते हैं कबीर पंथ के आधार। तो इसलिए पूजा का मतलब है कुछ देते रहना, कुछ अपनी धर्म कमाई में से अपने मन को गुरु के नाम में चढ़ाए रखना। इस वचन से गुरु की वाणी का गुणगान करते रहना और मन से कुछ रोटी पानी बांटते रहना। कबीर साहब कहते दे दे, जब तक दे तो दे नहीं रहेगा तो कौन करेगा। ना लेना ना देना फिर तो मुक्त हो जाएगी। जब तक शरीर है तो शरीर तन से सेवा करो और वचन से भी सेवा करो और मन में तो भाव रखो सेवा का। पूज्य से आगे भक्ति, पूजने की पूजा करना, क्योंकि हमारा साहेब हमारा इष्ट जो है सबके घर में बैठा है, वो हमारी सास के अंदर भी बैठा है और हमारे ससुर के अंदर बैठा है, हमारे माता पिता के अंदर है और गुरु के अंदर तो बैठा जो गुरु बता ही रहे, क्योंकि वो उनके अंदर प्रकट हो गया। साहेब जो है वो आत्मा के रूप में ही है, वो अजर अमर के रूप में है, उसका कभी जन्म नहीं होता और उसका कभी मरण नहीं होता। ये ज्ञान जो है कबीर साहब के चरण में बैठ के होता है। इसलिए हमें जो है पूज्य से मिला के बोलने कौन है, सब घटने जो सारी बैठा है, आत्मा राम बैठा है, साहेब बैठा है, उसी की पूजा करो, उसी की सेवा करो तो आपकी भक्ति बन जाएगी। और ऊंची भक्ति ने कह दिया
बात थोड़ी सी मैं आपको सुना देता हूँ। अब भक्ति करते हैं अपने कल्याण के लिए, और ये सतनाम का सुमरण ये किसके लिए करते हैं इसको भी समझना है। सतनाम का सुमरण करते अपने मन की पवित्रता के लिए। चंचल मन के अधम काम, ये बीजेट में आया, चंचल मन के अधम काम कहे कबीर भजू राम नाम, और राम को क्या रास्ता है, इसी को यहाँ कबीर बंदी के सतनाम। और सतनाम में जो है साहिब की सारी वाणी सतनाम में आ जाती है, सारा ज्ञान साहिब का सतनाम है। इसलिए साहिब की वाणी को जितना आप मनन चिंतन करोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र सेवा की। आप अपने शरीर को सुखी चाहते हैं, स्वस्थ चाहते हैं रहना, तो जीवन में सेवा करिए, खूब सेवा करिए, पसीना खूब निकालिए शरीर से। जो आदमी जितना मेहनत करता है, शरीर को खूब कसता है, तो उसके शरीर में रोग कम आते हैं। जो खाता है और आलसी रहता है, कामचोर, कामचोर व्यक्ति बीमार रहता है। इसलिए आदमी को सेवा भावी बनना चाहिए, और सेवा भक्ति है। हम मानो रोटी बनाते हैं, हम ये आश्रम बना है, इसलिए कितने आदमी को मैं आप सबने भी अपने धर्म कमाई को दिया, तभी ये आपके व्यवस्था के लिए ऐसे जो भी किसी ने हमारे में पुस्तक रची है, पुस्तक को छपवाया है, उनके कबीर साहब के हृदय से मानो ज्ञान निकला है, वो हमारे मन को पवित्र करने के लिए है, और हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए है, वो हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए है, साहिब के सब लोग तक ले जाने के लिए है। इसलिए सदगुरु की वाणी का गुणगान, सदगुरु की वाणी का मनन चिंतन मन की पवित्रता के लिए। सतनाम का सुमरण जो है आपके मन को पवित्र करेगा, और मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब की कृपा और सतगुरु के नाम सतनाम की कृपा से आदमी का मन पवित्र होता है। तो नहीं तो ये मन जो है हमेशा काम करने में आलसी और भोजन में होशियार, खाने में होशियार है। क्योंकि आदमी इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। ज्ञानी आदमी जीने के लिए खाता है जो उसको शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। इस दुनिया में अमृत भी है और जहर भी। कुछ लोग जहर पीकर के अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, कुछ लोग अपने उचित रूप से भोजन करते हैं, अमृत पीते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और आदमी जो शरीर से स्वस्थ होता है वो ही भक्ति भजन ठीक से कर सकता है। क्योंकि आदमी जब बुढ़ापे में किसी के गोडे में दर्द हो तो उसका मन कहाँ तक रहेगा? दर्द में। परंतु दर्द से मुक्ति तो चाहेगा, ये साहब मेरे को मुक्ति दे दो दुख से। अब ऊपर भी खड़े हैं, गाड़ी करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है, मन तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र करदान। धन को जब धर्म में लगाता है तो उसका धन बढ़ता है। एक दाने का निकास है, इस दाने का प्रकाश। ये प्रकृति ही इस बात को बता रही है। एक किसान एक गेहूं का दाना डालता है, वो पौधा होता है, उसमें सैकड़ों दाने आते हैं। इसलिए विराम ले रहा हूं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किरदार, मन पवित्र तब होता है जब हृदय हुए गुरु ज्ञान। इसलिए आदमी को सुबह गुरु महिमा का पाठ करना चाहिए, नहीं तो बीजक का पाठ भी करो, साथी ग्रंथ का भी पाठ करो, उससे आपको संध्या पाठ करो, गुरु का नाम खूब ले, 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 10वां अंश लेने में कम से कम 3 घंटे चाहिए गुरु के नाम के लिए, 3 घंटे। 10वां अंश 24 घंटे होते हैं, तो 10वां अंश 10 में से 1 घंटा देना पड़ेगा ना। अब 4 घंटे और बचे तो 40 मिनट तो चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि कम से कम आदमी को
नहीं करते तो गुरु के नाम में देना चाहिए, तो आपका जीवन कल्याण हो सकता है। ये धर्म भक्ति का रास्ता सदगुरु कबीर साहब ने हम सबको ऊपर दया की, ये जीव दुखी है बेचारे, इनको शांति का मुक्ति का रास्ता दे, ये सदगुरु कबीर साहब ने कृपा किया। हम सब कबीर साहब के चरणों में भक्ति भाव करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं विचारों के आधार से वाणी को विराम दिया जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, मैं तो जीवन साहब की, मैं ध्रुव साहब की, मैं चेतन साहब की, मैं प्रभु साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, कितना धाम की, सभी भक्तों की, भगवती माताओं बहनों की, आज के आनंद की, आज के भंडारे देने वालों की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। और माननीय भक्त सज्जनों, हमारे परम आदरणीय मैं श्री ज्ञानेश्वर साहब ने बड़ी परिश्रम के साथ में जो बिजली भी चली गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ा सार्वजनिक प्रवचन आप सबको हम सबको सुनाया, जिसमें उन्होंने भक्ति का महत्व, भक्ति नाम प्रेम का, भक्ति नाम समर्पण का, और भक्ति जो करते हैं उनको रास्ता मिलता है। भक्ति निशानी मुक्ति की संत चाहे सब कहा, जिन जिन मन आलस कियो जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है वो भक्ति का फल मोक्ष है। भक्ति का फल मोक्ष है, जो कि बहुत ऊंचाई पर लगता है। उसको जाने के लिए भक्ति एक सीढ़ी है, और भक्ति होती है अपने गुरुदेव को समर्पण करने से। जैसे महंत ज्ञानेश्वर साहब ने समझाया कि गुरु को 10वां अंश कई प्रकार से लिया जाता है। एक तो जितना हम अपनी जीविका के लिए कमाते हैं वो 10वां, और एक जो 24 घंटे का जीवन जीते हैं वो उसका। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार। हमारे बीच में जो प्रतिवर्ष संगीत मंडली आती है, वे सबके सब यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। तो सबको मंडली में हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अविलंब जो है अपने भक्ति गान से, अपने संगीत से इस कार्यक्रम का और ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बोले सदगुरु कबीर साहब की जय। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी संतों के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी।
के संगे पुण्य कमाई, संतों के संगे पुण्य कमाई, संतों के संगे पुण्य कमाई, संतों कहते कवि सुमिरन कर ले बन जाने का हो, बन जाने का हो। दो दिन का है रैन बसेरा, दो दिन का है रैन बसेरा, कौन है तेरा कौन है मेरा, कौन है तेरा कौन है तेरा, हुआ सवेरा चला मुसाफिर, हुआ सवेरा चला मुसाफिर, अब जाने भिगो सतनाम का सुमिरन कर ले बन जाने का हो, बन जाने का हो। गुरु का शब्द जगाए मन में, 84 से छूटे छूटे, गुरु का शब्द जगाए मन में, 84 से छूटे मन में, ये तलवार बार नहीं पावे, ये तलवार बार नहीं पावे, सुनियो सर क्यों हो सतनाम का सुमिरन कर ले बन जाने का हो, बन जाने का हो।
हेलो हेलो बोले श्री गुरु कबीर साहेब की जय। झंडे से बोल साहेब जी के चरणों में अवसर रहे। आइए बड़े सुंदर भजन है। काया नीलम हो जाए संतों की संगत, कहते हैं संतों की संगत आने से काया नीलम हो जाती है, नाना प्रकार के पाप कर जाते हैं। बोले श्री गुरु कबीर साहेब की काया नीलम हो जाए संतों के संग में, गुरुओं के संग में, जब भक्ति को पाए संतों के संग में। आइए समय के पिता साथ साइकिल चलते हैं। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में। संतों के संग में, गुरुओं के संग में, संतों के संग में, गुरुओं के संग में। ज्ञान भक्ति को पाए संतों के संग में। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में। संतों के संग में पारसमणि है, पारसमणि है, पारसमणि है। संतों के संग में पारसमणि है, पारसमणि है, पारसमणि है। और कहते हैं साहब जी, लोहा कंचन हो जाए संतों के संग में। लोहा कंचन हो जाए
बैठे रहो ना। आपको नहीं हो, गौतम जी को, गौतम जी को। और खजूर के दरबार में सत्यनाम का झंडा जैसे कि हम लोग यहाँ फहराते हैं, वो है जी धन्यवाद जी। और बोले संत कबीर साहेब की। और आइए ये झंडा भी सभी मिलकर गाएंगे, जो भी गाएगा उसको पुण्य मिलेगा। सभी उनकी उनकी तारीफ बजाते हुए सभी मेरे साथ में झंडा गीत को दोहराएंगे। बोले संत कबीर साहेब की, गंगा जी साहेब की, गंगा जी साहेब की, सकल संत महंतों की, बोलो साधो सत साहेब। राम नाम के
अष्टकला से साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, दीवाना है देश हमारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, झंडा अष्टकला पे प्यारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, सतगुरु सच कबीर है प्यारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, झंडा अष्टकला पे प्यारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, देवदास से जो था प्यार, वीरदास से जो था प्यारे, बिजली था रविदास बितारे, बिजली था रविदास बितारे, धर्मदास चरण बलिहारे, रविदास चरण बलिहारे, श्वेत मचा है झंडा हमारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, झंडा अष्टकला पे प्यारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, झंडा अष्टकला पे प्यारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, झंडा अष्टकला पे प्यारा। सभी मिलकर तालियां बजाते चलेंगे। सर्वधारी तिरंगा प्यारा, झंडा अष्टकला पे प्यारा, सर्वधारी तिरंगा प्यारा, सर्वधारी तिरंगा बोले सतगुरु कबीर साहिब की, धनी धनदास जी साहिब की, महेंद्र दास जी साहिब की, महेंद्र दास जी साहिब की, सकल संत महंतों की, बोलो साधो सत साहिब। आइए दूसरे झंडे की गायन सभी मिलोड़ी तालियों का साथ देते हुए सही भाई झंडा फर के नाम दा सतनाम दा, झंडा फर के नाम दा। आइए सभी मिलोड़ी तालियों का साथ देते बोलेंगे झंडा फर के नाम दा, नाम दा सतनाम दा, झंडा फर के नाम दा, नाम दा सतनाम दा, झंडा फर के
से डरते अनजाने, वैसे सकल जीव में माने, वैसे सकल जीव में आने, वैसे तीरथ में अनजाने, वैसे सकल जीव में माने। आई तब वेद बताविदा, करना करके नाम दा, नाम दा सतनाम दा, करना करके नाम दा, नाम दा सतनाम दा, करना करके नाम दा। या मत गलती नहीं वाली, या मत गलती नहीं वाली, हमारे कुमारी तेरे जिंदगी का नाम का, करना करके नाम का, नाम का सतनाम का, करना करके नाम का, नाम का सतनाम का, करना करके नाम का। गुरु हंस धारण आए, करना करके नाम का, नाम का सतनाम का, करना करके नाम का। और आगे सभी हाथ निधुनी करे सब। बोले सदगुरु रवि साहिब की, गंगा जी साहिब की, गुरुदास जी साहिब की, जीवनदास जी साहिब की, सकल संत महंतों की। कुमार जी और इसके धर्मपत्नी संगीता देवी, उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ में आज के कार्यक्रम में भाग लिया है और सदा ये देते आए हैं। भरपूर सहयोग और आशा है। मैं ये चाहूँगा आगे पति कुमार जी के जो धर्मपत्नी है संगीता देवी आ जाए, हम उनका किसी के द्वारा बहुत बढ़िया सम्मान कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाइए। लागी लगनी मती तोड़ना, सतगुरु जी बोली लगनी मती तोड़ना। मेरी आँखों में सतगुरु तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। लागी लगन मती तोड़ना। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए सभी ताली से बजा के सदगुरु के पवित्र चरणों में यही कहेंगे, लागी लगन मती तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, सतगुरु जी बोली लागी लगन तोड़ना, सतगुरु जी बोली लागी लगन मती तोड़ना। ताली बजावे, लागी लगन मती तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, सतगुरु
लगन मत तोड़ना। संत कबीर जी सत्य गुण प्यारे, संत कबीर जी सत्य गुण प्यारे, संत कबीर जी सत्य गुण प्यारे। हमसे मुख मत मोड़ना, हमसे मुख मत मोड़ना। सतगुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सतगुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सतगुरु जी मोरी लगन मत तोड़ना, सतगुरु जी मोरी लगन मत तोड़। सतगुरु जी मोरी की लगन मत तोड़ना। बोले सतगुरु कबीर साहिब की। कब क्यों बोले, कब क्यों बोले, मन मस्ती हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, मन मस्ती हुआ 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 तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, मन मस्ती हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, तब क्यों बोले। जय हो। Dia payung dibenci-benci, bagai batu gongoni. Dia payung dibenci, bagai batu gongoni. Hati kita menjadi teraju, hati kita menjadi teraju, muli bayi tak gongoni. Tak gongoni, tak gongoni. मन मस्ती हुआ तब क्यों बोले, 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 तब क्यों बोले, क्यों बोले, मन मस्ती हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले। जय हो।
के चरणों में ये सुंदर प्रस्तुति और फिर से सुनी तो बच जाए। बोले सभी कबीर साहब की। के पास जो देगा सो कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना। आइए सभी बेटी बेटी तालियां साथ देते हैं, गुरु के चरणों में ध्यान लगाइए। कुछ लेना न देना।